हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो वैसे तो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, बट मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये रीडिंग आपके लिए, लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड भी आने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं ये रीडिंग बना देती हूँ। गाइस, काफ़ी लोगों की शिकायत है कि जो उनके पर्सन है, हो सकता है कि आपकी भी ये चॉइस हो, मतलब कंप्लेंट हो कि पर्सन जो है वो ऑनलाइन तो आते हैं या ऑनलाइन भी आके आपसे बात करते हैं बाई चांस, तो ऐसे में लगता है कि सारा सारा दिन वो ऑनलाइन रहते हैं या फिर वो कहीं भी किसी और से भी बात करते हैं, आपको ऐसा फील होने लगता है। तो आप उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप उनसे ही बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मन में आने लगती हैं कि क्या वो, तो यही आज हमारा टॉपिक है कि जो पर्सन है क्या वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो यही एक टॉपिक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी पर। तो मैं यहाँ पर दो डेक लेके बैठी हूँ, ठीक है। एक ग्रीन है एंड पर्पल है। तो ये दो डेक है, आप अपनी जो एनर्जी है वो चेक कर सकते हैं। अपना कोई क्वेश्चन, यही वाला जो क्वेश्चन है कि क्या वो आपसे सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को आप बोल के यूनिवर्स का ध्यान करके 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन करने के बाद आप इस कार्ड को देखिएगा, ठीक है। और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रीन या फिर पर्पल, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो डेक आप ले लीजिए, और जो आपको नहीं लग रहा है वो आप छोड़ दीजिए। तो डेक 1 है ग्रीन एंड डेक 2 है पर्पल। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको भी आंसर मिल जाएगा कि पर्सन जो है वो किसी और से बात करते हैं और आपसे कह देते हैं नहीं मैं नहीं करता हूँ, ऑनलाइन रहते हैं और कहते हैं मैं किसी और से बात नहीं करता हूँ। ऐसे में बहुत दिमाग ख़राब होता है, टेंशन भी होती है कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो बस यही हमें आज सच और झूठ का पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं डेक 2 को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि डेक 1 को प्रॉब्लम ना हो, वो हम बाद में देखेंगे। डेक 1 मैं ले लेती हूँ और स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो वही गाइस, मैं जैसा बताना चाहूँगी आपको कि ये टैरोट कार्ड है, तो आप इनको सन साइन से एनर्जी को चेक कीजिएगा। फर्स्ट में आप सन साइन से देखिएगा और उसके बाद आप मून साइन वीनस साइन से भी देख सकते हैं। आप ऐसा नहीं है, लेकिन आपके साथ रेजोनेट हो, मैच हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान में रखकर आप जो रीडिंग को चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है ये रीडिंग, तो आप पूरी रीडिंग आराम से देखिए, आपके लिए ही रीडिंग है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी गाइस कि ये पिका कार्ड रीडिंग है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसका कोई भी टाइम नहीं है। जब भी आपको मिल रही है, जिस भी टाइम में मिल रही है, समझ लीजिए आप ही के लिए ये रीडिंग है। आप इसको वहीं से देखना स्टार्ट कर दें, चाहे कोई भी डे हो, चाहे कोई मंथ हो एंड कोई भी ईयर हो, नो प्रॉब्लम, आप आराम से देख सकते हैं। बट 5 to 10 सेकंड का प्लीज़ मेडिटेशन कर लीजिए ताकि कार्ड जो है अच्छे से आपकी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर ले। एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा गाइस, आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद आता है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं डेक 1 और आज पता लगा लेते हैं एनर्जी से कि वो सच बोलते हैं, कितना बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो कितना बोलते हैं। आज जो है आपके पार्टनर की पोल जो है खुलने वाली है, पता चल जाएगा कितना सच और कितना झूठ। कार्ड अच्छे से सफल हो गए हैं। मैं अच्छे से ओके, चलिए मैं ले लेती हूँ। कौन से दो कार्ड आए हैं, ये दो है शायद, यस दो ही है। एक तो है 8 of Swords, ठीक है, एंड ये है 6 of Swords। दोनों कार्ड सोर्ड्स के आए हुए हैं। चल देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो और कार्ड्स लेने हैं हमें, ठीक है। ओके, अपने आप आ रहे हैं कार्ड, आज तो खुद ही बोले जा रहे हैं कार्ड। 10 of Pentacles, मतलब कार्ड्स अपने आप ही आना स्टार्ट हो गए, मतलब सारी बातें उनको पता है और वो आपके सामने जो है रखने जा वाले हैं सारी चीज़ों को। एनर्जी जो है यूनिवर्स जानता है ना गाइस, यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपता, गॉड सब जानते हैं, कार्ड हमारे सब जानते हैं, यूनिवर्स के बंदे हैं आप। इतने सारे कार्ड आ गए हैं, मुझे नहीं चाहिए इतने सारे। ओके ओके, आज तो कार्ड्स बराबर अपने आप ही आ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत सारे 3 हैं, चलिए ले लेती हूँ मैं। तो फर्स्ट में हमने 2 of Cups देखा था, फर्स्ट में ये आया था अभी, एंड ये आ गया है हमारे पास 8 of Pentacles, एंड ये आया है हमारे पास 4 of Pentacles।
ठीक है, अब हम 2-3 कार्ड और ले लेते हैं ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से आ जाए और मैसेज जो है आपको प्रॉपर तरीके से गाइस मिल जाए। इसलिए मैं थोड़े से 2-3 ज़्यादा कार्ड ले लेती हूँ ताकि मैसेज जो है मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे दूँ, कोई मैसेज छूट ना जाए मेरे से। थोड़ा सा सफल कर लेंगे हम कार्ड्स को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चल, ये फिर से बैंड्स का कार्ड आया हुआ है। ओके ओके, 6 ऑफ बैंड्स। चलिए, पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं आज। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ बैंड्स एंड ये कौन सा आया है, 5 ऑफ कप्स। बहुत मिली जुली एनर्जी आई है, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके मैं शेयर करूँगी आज आपके साथ। पूरी कोशिश करती हूँ गाइस मैं आपको एक एक चीज़ जो है, बहुत हार्ड वर्क करती हूँ मैं ताकि कोई चीज़ मुझसे रह ना जाए आपको बताने से। बट टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ ताकि पूरा मैसेज जो है आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो मैं एनर्जी चेक कर लीजिए, मैं बताती हूँ। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन जो है, ओके। जेमिनी, लियो, कैंसर हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है साइन जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी साइन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं इस टाइम पर। तो और लिब्रा हो सकते हैं, एरीज भी है, काफ़ी सारे साइन है गाइस। आपने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया होगा। स्कॉर्पियो है, जेमिनी, सजिटेरियस एंड लियो शायद मैंने बता दिया है। लियो मुझे दोबारा से कनेक्ट हुए हैं। कैंसर हो सकता है, लियो हो, कैंसर हो, एक्वेरियस, वर्गो। बस मुझे अभी तो इतना ही दिखाई दे रहा है गाइस। अगर मुझे बीच में कोई साइन, कैप्रिकॉन, यस कैप्रिकॉन भी है, ठीक है। अब साइन हो गए, ठीक है। अगर कोई साइन रह जाता है तो आप टेंशन मत कीजिएगा क्योंकि इसमें साइन जो है बहुत ज़्यादा जब हाईलाइट होते हैं मैं तभी बताती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी प्लीज़, इसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है हर चीज़ को बताने में। ये जनरल रीडिंग है तो क्योंकि इसमें बेसिकली जनरल तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन करके इस रीडिंग को देखा होगा। तो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट सबके साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आपको लगता है कि कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है तो आप इसको पूरा देख लिए, आराम से देखिए, आपके लिए ही है, ठीक है। अगर कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट हो रही है तो तब देखिएगा इसको, ठीक है। और हर किसी के साथ मैच नहीं होते हैं, ये चीज़ मैं बार बार बता देती हूँ, हमेशा बता देती हूँ। तो जो लगता है वैसा कीजिए। एंड दूसरा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है, आपको लगता है कि आपको अपनी लव वन की या अपनी कैरियर की या फाइनेंस की, जॉब, मैरिज, किसी की भी आपको लगता है कि पर्सनली चेक करवा लें आप अपना कि क्या है, कैसे है, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी लोग मुझसे स्क्रीन पर नंबर देने के बाद ही पूछते हैं मैम नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है। मैंने स्क्रीन पर दिया है इसीलिए, तब भी आप परेशान होते हैं। तो नंबर स्क्रीन पर दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया व्हाट्सअप नंबर। मैसेज कीजिए ओनली रीडिंग की अपॉइंटमेंट के लिए। और चार्ज होती है, पेड होती है ये सर्विस, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हम रीडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है गाइस आज का कि जो पर्सन है वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। झूठ बोलते हैं तो कितने % बोलते हैं, सच बोलते हैं तो कितने % बोलते हैं। देखिए मुझे अगर मैं इसमें जो एनर्जी में देख रही हूँ, मुझे इसमें काफ़ी सारी जो पास्ट की एनर्जी है वो मुझे कैच कर रही है बहुत ज़्यादा, मतलब अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी। क्योंकि कार्ड्स जो है वो खुले रखे हैं मेरे सामने, तो एकदम से पास्ट है बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है आपका कि क्या हुआ था, आपके यहाँ प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं थोड़ा सा पास्ट बताने की कोशिश करती हूँ आपका, तो मुझे कितना अच्छा आपका प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है, एक दूसरे के लिए केयर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे मेरे फेस पर भी स्माइल आ रही है क्योंकि गाइस मुझे आपका इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोग, इतना ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है मैं भी हैप्पी हो रही हूँ उस टाइम पर। कार्ड ही इतने प्यारे हैं, अगर पास्ट का देखती हूँ इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी नोक झोंक भी होती थी
ऐसा नहीं कि आपके रिलेशन में नोक झोंक नहीं होती थी, खाली प्यार ही प्यार होता था, बट पास्ट में नोक झोंक तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो सब होने के बाद भी पर रिलेशन बड़ा प्यारा था, बहुत ही प्यारा। लेकिन चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा टाइम जो है जब बीतने लगा आपका और आपके पर्सन का, तो काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे इस कार्ड्स में गाइस दिखाई दे रही हो। काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैं अगर मैं बोलूँ तो एक प्यार भरे रिश्ते को, एक अच्छा से रिलेशन को, एक इतनी मीठे से रिलेशन को, इमोशनल अटैचमेंट वाले रिलेशन को, जैसा लग रहा है मुझे कि कोई तोड़ने के लिए, झंगोड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको दूर करने के लिए किसी ने अपनी इन्वॉल्वमेंट का तरीके से, मैं क्या बोलूँ, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, लाइक जाल बिछाना होता है ना, उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपके लिए एक इन्वॉल्वमेंट किसी की रही। थर्ड पार्टी सिचुएशन का ही मैं बोलूँगी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट अगर किसी तीसरे व्यक्ति की है, दो लोगों के रिलेशन में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे थर्ड पार्टी ही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फाइनेंस हो, कैरियर हो, फैमिली हो, या थर्ड पार्टी ही शी हो। ठीक है, तो मुझे वो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ साथ आपकी चीज़ों में थोड़ा डिस्टर्ब आना दिखाई देना शुरू हो रहा है मुझे इस टाइम पर, अगर मैं देखती हूँ तो मुझे जो एक इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, गाइस, मुझे क्या दिख रहा है कि जब आपके पर्सन आपसे बात करते थे तभी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया होगा कुछ चीज़ें। देखो, जैसे पहले आपके पर्सन की लड़ाई होती थी या नोक-झोंक होती थी, तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता होगा कि जो पर्सन है वो कहीं और इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि आपकी पहले बात नहीं हो, कभी आपकी नोक-झोंक नहीं हुई या आप लोग एक दूसरे से गुस्सा नहीं हुए थे, बट कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया होगा। बट किसी में चेंज आने वाला होता है ना, तब इंसान क्या होता है कि महसूस करना शुरू कर देता है, मतलब फीलिंग आने लगती है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप फीलिंग आना कब से स्टार्ट है, क्योंकि फीलिंग आना शुरू हो गई थी आपको, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पर्सन में मुझे यहाँ पर चेंज दिखाई देना शुरू हो गया है। और जब मुझे चेंज दिखाई देना शुरू हो गया है, इसका मतलब आपको तभी से फीलिंग आना शुरू हो गई होगी, किस चीज़ की, इन्वॉल्वमेंट की। आपको लगता होगा कि वो ऑनलाइन आते हैं, और कई बार आप भी देखते होंगे कि वो ऑनलाइन आए हैं कि नहीं आए हैं, बट आपको अचानक से आप किसी भी टाइम चले जाते होंगे और वो आपको ऑनलाइन दिखते होंगे, और आपका मन नहीं मानता होगा और आप उनसे पूछते होंगे कि आप ऑनलाइन किससे बातें कर रहे हैं, तो वो कहते होंगे नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो या कर रही हूँ, जो भी हूँ आपके पर्सन ही या शी, आई डोंट नो, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपका वेट कर रहा था, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो आपको बड़ा गुस्सा सा आता होगा कि अरे ठीक है, कभी कभी आप सोचते हो अरे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, या मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर कभी आपको लगता होगा, जब आपसे बात कर रहे होते होंगे, कि आपके मैसेज का आंसर देख रहे हैं और काफ़ी देर से देख रहे हैं और कहीं और बिज़ी हैं, मतलब समझ में आ जाती है, गलत बात सही बात समझ में आ जाती है। तो वो चीज़ें आपने भी महसूस की हैं गाइस, मुझे जो कार्ड से बताई दे रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि आपको लगता होगा कि कहीं ये और भी कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कहीं और किसी से भी मिलने जा रहे हैं, ऐसा बहुत जगह बहुत टाइम आपने ऐसा फील किया होगा, और आपने को लगता भी होगा कि ये, और जब आपने पूछते होंगे, क्योंकि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप पूछते भी होंगे तो वो यही बताता होगा बंदा कि नहीं, तो मैं तो किसी से नहीं बात कर रहा, मैं तो अपने से ही कहते क्या, ऐसे ही थोड़ा मेरे फ्रेंड्स हैं, या जो भी रीज़न कुछ भी बताया हो जिससे मतलब बात को ढक जाए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ज़्यादा बोलते होगे तो लड़ाई झगड़ा होता होगा, जो कि मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब कहने का ये है कि जब ज़्यादा आपने खोजबीन की होगी, या ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा उलझ के रह गए होंगे, नहीं नहीं मुझे बताओ, तुम कहीं इन्वॉल्व हो या कहीं जो भी है, तब आप क्या हुआ होगा, उसकी वजह से फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई होंगी, या फिर जो पर्सन है वो थोड़ा खींचने लग गया होगा, उसको लगना लगा होगा कि तुम जो है बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हो या करती हो, और नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि बंदा जब भी झूठ बोल रहा होता है तब क्या होता है कि वो थोड़े दिन तक तो झूठ पे पर्दा डालता है, लेकिन जब सामने वाला, यानी कि सपोज़ आप जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जब हम उस चीज़ की जांच पड़ताल करते चले जाते हैं, डीप में जाने की कोशिश करते हैं, तो बंदा क्या करता है कि फिर वो उस चीज़ से एकदम से ब्लॉक कर देता है, या अनब्लॉक नहीं, ब्लॉक कर देता है, या रिश्ता क्या ख़त्म कर देता है। वो ये सोचता है कि अरे अब तो ये मान ही नहीं रहे हैं पर्सन, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो मेरी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम इनको ना ब्लॉक कर दें। तो ये यहाँ से आपकी स्टार्टिंग जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो वो पर्सन थे वो झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे। देखिए, ऐसा था आपके केस में जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर, जो
ये वाला मैं कार्ड्स लेती हूँ पहले, तभी मैं आपको बताऊंगी। ये वाला जो कार्ड्स है 8 ऑफ सोर्ड्स का। एक्चुअली क्या कि आपने भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के ऊपर फेथ किया। देखिए ये दिख रहा है ना, पर्सन आँख पे पट्टी बांध के, हाथ पे पट्टी बांध के, मतलब इससे जो कह दिया गया इसने बेचारे ने वो सुन लिया, वो समझ लिया। मतलब क्यों? क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा लव करते हो, बहुत ज़्यादा फेथ भी करते हो अपने पर्सन के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप फेथ नहीं करते, बट आप हो या कोई और हो या मैं हूँ, कोई भी हो, गलत बात किसी की भी अगर कोई होता है, झूठ बोलता है हमारे सामने, या कोई हमें गलत बात मनवाने को मजबूर करता है, तो क्या हमें समझ में नहीं आता है? तो हमें समझ में तो आता है ना। तो इसी तरीके से आपको भी समझ में सारा कुछ आने लगा अच्छी तरीके से। फिर ज़्यादा आपको समझ में आने लगा तो आप उलझन होने लगी आपको। वहीं से आपके रिश्ते की जो दरारें हैं वो शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। तो मैं ये चीज़ें जो है मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और जो पर्सन थे वो झूठ बोल रहे थे, या क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट जो थी उनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो गई थी, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जो है उस चीज़ को कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा था, कोई ऐसा पर्सन था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। क्या हुआ गाइस, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे सामने सारे कार्ड्स हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और एनर्जी आपकी ही कनेक्ट हो रही है, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं कार्ड, तो मुझे जो क्या दिखा था, काफ़ी लोगों का टाइम जो है ग्रह के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे ग्रह में जैसे कि राहु आ जाता है या कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ग्रह जो है भटक जाते हैं या ग्रह उलट-पुलट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब रिलेशनशिप के ग्रह हमारे डिस्टर्ब होते हैं या कोई ब्लैक मैजिक कर देता है या कुछ ऐसा कर देता है, तो क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। हमारे रिलेशन में क्या होता है कि वो रिलेशन जो है हमारा वीक होना शुरू हो जाता है। तो जो कि मुझे दिखाई देता है वही सारी चीज़ें जो हैं आपके रिलेशन में हुई कि यहाँ आपके ग्रह थोड़े डिस्टर्ब हुए, या किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा किया, ब्लैक मैजिक किया, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की या अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो आपका जो डिस्टर्ब हुआ ग्रह की वजह से वो चीज़ें जो है आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर मुझे आपके जो पर्सन है वो, मुझे ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से आपसे उनसे ही पूरा कनेक्ट हो गए और आपसे लव नहीं करते हैं या आज भी, ऐसा नहीं है। देखिए गाइज, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जो कि मेन चीज़ों से देख रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आपके जब भी पर्सन को लगता होगा कि आप ज़्यादा गुस्सा हो गए या आपने ब्लॉक कर दिया या आप बोले रहे, तो वो आपको भी मनाने आते होंगे। देखिए ये वाली जो एनर्जी आई वो इसीलिए आई हुई है हमारे पास 6 ऑफ कप्स की, कि देखिए पर्सन जो है आपको मना रहा है और बोल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा गुस्से में हैं और थोड़ा सा बोल रहे हैं कि मन है आपका कि हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं, पर वो आपको बुके दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं। तो स्टार्टिंग में ये सब हुआ होगा, ये सब चीज़ें आपने झेली होंगी, और हो सकता है कि काफ़ी लोग इस सब चीज़ों में आज भी हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब कहीं से बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे ग्रह जो आपके ग्रह जो हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा खिंचना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके केस में मुझे दिखाई दे रही हैं कि पर्सन ने नहीं चाहा, दिल से पर्सन प्यार करता है, मोहब्बत करता था। ऐसा नहीं है कि उसका दिल आपके लिए नहीं था, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता था या रिलेशन नहीं रखना चाहता था। आज भी अगर मैं पूछूँ तो उनको आप पसंद हो। गाइज, मैं कार्ड लेकर बैठी हूँ, मेरे सामने कार्ड है। आज भी आपके पर्सन को आपसे जो रिश्ता अगर टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, तो उनको आज दुख है इस चीज़ का। ये पर्सन जो है आप दिख रहा है मुँह लटका हुआ है इसका, ये अपने रिश्ते को खोने का डर, दुख उसको आज भी है, परेशान है। लेकिन इतना ज़्यादा डीप में आपके जाने की वजह से, या थर्ड पार्टी का प्रेशर पड़ने की वजह से, या फिर ग्रह खराब होने की वजह से, ग्रह अनबैलेंस होने की वजह से क्या हुआ कि आपके और उनके रिश्ते में इतनी ज़्यादा डीप में चला गया, इतनी ज़्यादा बातें होने लगी कि उनको ब्लॉकेज करना पड़ा, या फिर आपका रिश्ता उनका ब्रेकअप हो गया, या फिर आप ही ने ब्लॉक कर दिया होगा। आपने सोचा होगा कि जब उनसे रख लो या मुझसे रख लो, किसी एक से रख लो, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस टाइम पर फेस आप कर रहे होगे, जो कि मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, अगर आपको कनेक्ट करे तो आप देखिएगा, कनेक्ट नहीं करे तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। बट मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है, मेरे जो कार्ड है, कार्ड के अकॉर्डिंग इस टाइम पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, मैंने आपको बताई एक ही एनर्जी, तो मुझे यही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ, दूसरी चीज़, एक बात मैं बोलना चाहूँगी आपको कि पर्सन सिर्फ इतना ही झूठ बोलते हैं आपसे कि वो किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। यस, वो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको अपने अट्रैक्शन से, अपने ब्लैक मैजिक से, या आपके ग्रह से, किसी भी चीज़ से वो वहाँ की तरफ मूड हुए, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरी ये बात वो बिल्कुल सच बोलते हैं जो आप उनसे पूछते हो कि आपको किसी और से भी प्यार है या आपको किसी और की परवाह है। यस, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है। वो अगर आज भी
मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग गाइस, मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है और आपकी मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आज भी आपको ही प्यार करता है, आपके पर्सन को आज भी आपकी परवाह है। हो सकता है काफ़ी लोग कहेंगे मैम क्या परवाह है, जब से मैरिज ही तोड़ दी, तलाक ले लिया, शादी नहीं हुई या फिर रिलेशन हमारा था तो क्यों परवाह। देखिए ऐसा होता है गाइस कि परवाह होती है, हमें फीलिंग आती है, कोई हमें अच्छा लगता है, हम उसके साथ या तो मैरिज करते, नहीं भी मैरिज करते तो 6 साल पुराना, 7 साल पुराना, 8 साल पुराना रिलेशन कोई नहीं तोड़ना चाहता। सबको पता होता है कि हमारा रिलेशन तभी 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 1.5 साल पुराना रिलेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंस रखता है, तभी तो इतना टाइम गुजरा। अगर इतना आप में वो नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, आप में मजबूती नहीं होती रिलेशन में, तो इतने दिन रिलेशन टिकता ही नहीं। वो रिलेशन तो 10 दिन का, 5 दिन का होकर ख़त्म हो जाता। लेकिन आप इसको चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, पर्सन वाकई में उनके दिल में आप हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की अट्रैक्शन की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की प्रेशर की वजह से, आपके रिलेशनशिप के ग्रह की वजह से कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। दिल हमारा रहता है, हम दिल से मोहब्बत करते हैं, पर माइंड जो है ना, माइंड जो उसमें जो एनर्जी आती है वो एनर्जी दूसरे की डाली हुई होती है। तो जैसा डाल देता है पर्सन एनर्जी या जैसी एब्जॉर्ब करता है, समझ लीजिए जैसी कनेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एनर्जी ये सब चीज़ों से क्या होता है कि माइंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है तो चीज़ें भी एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दिल से वो आपके साथ है पर माइंड से वो किसी और के साथ है। तो इस चीज़ को समझने की मेरी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि दिल जो उनका है वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ट्रू बात है, वो आपकी अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, अभी भी उनको आप पसंद हो, लेकिन लड़ाइयाँ होने से, झगड़े होने से, किसी तीसरे के आने से, इन्वॉल्वमेंट होने से माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया या माइंड जो है वो आपकी तरफ नहीं लगा। कनेक्ट कहाँ हो गई एनर्जी, कहीं तीसरी तरफ से। तो ये तो जो हमारा क्वेश्चन था कि पर्सन जो है झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, तो इस चीज़ में झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल ट्रूली बात है कि वो कहीं ना कहीं बात होती है उनकी, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है वो, यस ट्रू बात है। पर अगर दिल की मैं गहराइयों की बात करूं कि दिल की गहराइयों में आज इज्जत है कि नहीं आपके लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं, लव रिलेशन में कुछ बचा है कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ लव है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है। किससे है? आपसे है, बिल्कुल है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर यही बोलूँगी कहीं ना कहीं की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सिचुएशन आज आप झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों की वजह से आपका जो रिलेशन है वो वीक हुआ। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा। बाकी का आप देख लीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल ही अपनी इंडिविजुअल रीडिंग करवानी है, आपको लग रहा है कि हम इंडिविजुअल करवा लें ताकि हमारा एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, तो वो तो फिर पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा, एक एक बंदे की, एक एक पर्सन की। तो वो पेड होती है सर्विस, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पाइल नंबर 2 है उनका भी चेक कर लेते हैं कि जो पर्सन है उनको कितना हद तक उनसे लग रहा है कि उनको झूठ बोल रहे हैं और कितना हद तक लग रहा है कि उनसे जो है सही बोल रहे हैं। तो हम चेक कर लेंगे एनर्जी। तो पाइल नंबर 2 ये जो कार्ड है आप देख लीजिएगा। इनको ये सन साइन से वैसे चेक की जाती है एनर्जी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मून साइन वीनस साइन से आपको रेजोनेट होता है तो आप उस साइन से देखिएगा। और जनरल रीडिंग है, ये बात आपको पता है कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग सबके साथ मैच हो ही जाए, मेरी रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो ही जाए। तो अगर आपके साथ मैच होती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ आप कृपा करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मैच नहीं हो रही है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए नहीं है। और टाइमलेस रीडिंग है, और तो ये जब भी आपको मिली है और आपके साथ मैच हो रही है, और तो ये कभी भी इसका कोई टाइम नहीं होता है, कोई वो नहीं होता, कभी भी मिले, किसी भी समय मिले, कोई मंथ हो, कोई डे हो, कोई ईयर हो, टाइमलेस है तो इसका कोई टाइम नहीं, कभी भी देख सकते हैं। और अगर मैच हो, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, पूरी रीडिंग देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मेडिटेशन करने से आपकी जो एनर्जी है वो कार्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखा करिए आप लोग। चलिए हम कार्ड्स तो अपने आप आए जा रहे हैं गाइस। देखिए कार्ड्स की क्या हालत हो रही है, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं। चलिए हम ये कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्ड आए ज़रा देखते हैं। 3 ऑफ कप्स कार्ड तो फर्स्ट में बहुत अच्छा आया हुआ है गाइस, फर्स्ट में कार्ड इतना अच्छा आया। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। 7 ऑफ कप्स, ओके। जजमेंट, वाओ गाइस, आपको तो जजमेंट पक्का मिलेगा। देखिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए जजमेंट निकला है, तो कहीं ना कहीं तो गॉड साथ है उनके। 3 ऑफ वेंट्स, लगता है पर्सन को थोड़ी याद भी आ रही है आपकी, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। चलिए हम देखेंगे, चेक करेंगे एनर्जी को प्रॉपर तरीके से, कोशिश करते हैं मैं एक एक चीज़ें जो है आपको क्लियर कर दूँ। थोड़ा कार्ड में 2-3 ज़्यादा निकालूंगी ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से आपसे कैच कर जाए गाइस, आंसर जो है पूरा मिल जाए आपको।
ठीक है। ओके, ये कार्ड निकल के आया है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, द फूल। वाह, एनर्जी प्रॉपर तरीके से आ रही है, अच्छा से मेडिटेशन किया है लग रहा है आप सबने। ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स, कप्स नहीं सोर्ड्स का कार्ड है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ इतने सारे कार्ड से। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड 2-3 कार्ड मैं ज़रा सफल करके लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं अच्छा लगता है टैरो में बिल्कुल भी। कार्ड जितने अच्छे से सफल होंगे उतनी रीडिंग जो है प्रॉपर प्योर निकलेगी बिल्कुल, इसलिए मैं इतना सफल कर लेती हूँ, एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाए बस। ओके 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 ओके, किंग ऑफ कप्स, चलिए ठीक है, हम गाइस 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स आ चुके हैं, वैसे मेरे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, तो 2 कार्ड हम और ले लेंगे, हो गए हैं कार्ड्स, क्योंकि मुझे साइन वगैरह भी देखना होता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ। मुझे प्रॉपर तरीके से मैं चाहती हूँ सभी के साइन जो है कवर कर लें, ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाए आपको। चलिए 2 कार्ड्स हम और ले लें, ठीक है, तो सफल कर लें। चलिए चलिए, डेथ, रियूनियन हो सकता है 10 स्टार, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं साइन बता दूं आपको, कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहे हैं, लियो कैंसर मुझे दिखना स्टार्ट हो गए हैं, सजिटेरियस स्पाइसेस, जेमिनी एरीज एंड लिब्रा है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मोस्टली आई थिंक सारे साइन जो है कवर हो गए हैं, एक आध रह गए होंगे तो। स्पाइसिस, सजिटेरियस मैंने बता दिया है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी। ओके देखिए गाइज, मैं ये जो कार्ड मेरे पास सामने आए हुए हैं, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला कार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि अब मैंने जो क्वेश्चन है कि जो पर्सन है वो काफ़ी देर तक अगर ऑनलाइन रहते हैं, या आपको शक हो रहा है कि वो कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में या कहीं किसी जगह इन्वॉल्व हैं, और आपसे कह देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, हम तो आप ही के हैं, तो उसमें आपको कितनी प्योरिटी है कितनी नहीं। देखिए, आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे पास कार्ड निकला है द फूल का, तो ये द फूल का कार्ड हो सकता है गाइस कि आपके लिए निकला हो, जो आप रीडिंग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कार्ड का आंसर जो है समझिए, हमेशा चीज़ों को देख के, ये वाला कार्ड भी निकला हुआ है 7 ऑफ कप्स, हमेशा चीज़ों को देख के समझ कर, अगर हम किसी से मोहब्बत भी करते हैं या किसी से हम रिलेशन रखते हैं, तो हमें खुद से समझ में आ जाता है कि वो इंसान हमसे कितना प्यार करता है, हमसे कितनी मोहब्बत करता है, या कितना हमसे झूठ बोलता है, कितना हमसे सच बोलता है। बहुत सी चीज़ों में आपने भी नोटिस किया होगा गाइज, अगर मैं बोलूँ काफ़ी आपको भी महसूस हुआ होगा कि जब पर्सन है ज़रा भी आपसे झूठ बोलते हैं, आपने देखा होगा, आपको लगता होगा, अगर मैं डे 1 से बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्यार था आपके बीच में, बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूं इतना डीप कनेक्शन की, जो शायद मैंने अभी इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा कि बहुत एक अच्छा वाला कनेक्शन जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आपके इस कार्ड में। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, या आपके चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो गई, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ कारण रहे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आपकी लव लाइफ। देखिए, आप बहुत चीज़ें होती हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें क्या पता होता है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमारी आज लड़ाई हो गई, हमारी आज बात नहीं हुई, या पर्सन जो है किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, या वो हमें छोड़ के चले गए हैं, या हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो ये सब चीज़ें पता चलती है, लेकिन उनके पीछे हो क्या रहा है ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो बहुत सारी रीज़न होते हैं गाइस। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी कोई हंसता खेलता रिलेशन, हंसता खेलता घर परिवार, या कोई भी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई छोटा सा इंसान बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत ही बड़ा, काफ़ी चीज़ें। लेकिन कभी कभी देखा है कि कोई इंसान बहुत परेशान हो रहा होता है, एकदम से उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के पीछे ग्रह होते हैं हमारे, तो वो ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो है बांध देती हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन जो है, अच्छा खासा रिलेशन जो है हमारा वीक हो जाता है। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस टाइम पर, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, कि इतना प्यार होने के बाद भी, इतनी मोहब्बत होने के बाद भी, इतना अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट
अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों में इतना ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा था गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा प्यार आपका आपके पर्सन में दोनों में था। लेकिन फिर भी इन्होंने दिल तोड़ दिया आपका, फिर भी इन्होंने आपसे झूठ बोला। आपको भी ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हो गया होगा जब आप उससे कहते होंगे नहीं मैं तो किसी से बात नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो आपको कितना दुख होता होगा कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, जबकि चोरी आपने पकड़ ली है, जबकि आपने सब कुछ पकड़ लिया है, समझ में आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि देखो ये तो जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कोई तो ऐसा था, हो सकता है फैमिली इशू कि भाई फैमिली वालों ने ऐसे बोला हो कि भाई आपको नहीं बात करनी है, या फैमिली आई एम सो सॉरी गैस, या फैमिली वालों ने आपसे बोला हो कि फैमिली वाले नहीं चाहते हैं कि आपसे रिश्ता रखें या आपसे मैरिज करें। फैमिली वालों की तरफ से प्रेशर पड़ रहा हो कि नहीं हमें नहीं मैरिज करवानी है इनसे, हम कोई दूसरा लड़का या दूसरी कोई लड़की देखेंगे, मुझे नहीं पसंद है। तो ऐसी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लेकिन वो आपसे कहते रहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, और वो जाके अपना माइंड भी चेंज कर लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं और आपसे नहीं 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 कहते रहते हैं और रास्ता जो है बदल लेते हैं। लेकिन ये चीज़ में मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ जिसकी वजह से पर्सन ने ट्रूली आपसे झूठ बोला है। ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मुझे बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है कि काफ़ी देर जो है पर्सन काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि आपको पूरे कॉन्फिडेंस में लेने की इन्होंने कोशिश की। बहुत बार आपको भी लगा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हमें ले रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उनको भी पता था इस चीज़ को, वो भी समझ रहे थे कि भाई जो है वो गलत कर रहे हैं, वो है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने जब बहुत ज़्यादा डीप में गए या बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को सामना शुरू कर दिया, फाइट शुरू कर दिया आपने, क्योंकि जो कार्ड के अकॉर्डिंग आपने देखना शुरू कर दिया, सच और झूठ का पता लगाना शुरू कर दिया, वहाँ पर क्या हो गया, दी एंड हो गया। वहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने खुला बोल दिया कि नहीं मुझे तुमसे ना तो शादी करनी है, या फिर उन्होंने बोल दिया कि मुझे तुमसे रखना नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ से प्रेशर पड़ा। कहाँ से प्रेशर पड़ा, पीछे से, जिसकी वजह से पर्सन जिसमें इन्वॉल्व थे वहाँ से प्रेशर पड़ा। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई ही शी ही हो सकता है ही शी हो कि हुई हो या शी हो, बट कहीं ना कहीं फैमिली इशू भी होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी होती हैं। खुद का भी इंसान का बिहेवियर ऐसा होता है कि जिसकी वजह से बहुत से इंसान क्या होता है ना गाइस, मूडी होते हैं कि मतलब आज उनका मन है तब तो वो बहुत सारी बातें करेंगे, इतनी सारी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि बर क्या हो गया, और दूसरे दिन जब आप बोलोगे नॉक करोगे तो वो बात ही नहीं करेंगे। मतलब पता ही नहीं है कि हुआ क्या, एकदम से मूड ही चेंज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में इतना दिमाग ख़राब होता है गाइस कि बता नहीं सकते। जो कार्ड से पता चले इस सिचुएशन में आप कितना परेशान हो जाते होंगे। मुझे कि कार्ड जो है सिचुएशन का है, फिर वो क्या करते होंगे, फिर वो आके आपको मनाते होंगे, आपसे बोलते होंगे कि नहीं ये बात वो बात वापस से बोलो। फिर जब आप बोलने लगते होगे तो फिर सिचुएशन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं, तो वो आपको भी मनाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो दिमाग है वो दिमाग से वो वहाँ जा रहे होते, कहाँ जा रहे होते, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से। क्यों, क्योंकि वहाँ से प्रेशर पड़ रहा होता है। किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ सकता है। प्रेशर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कोई आप कॉन्फिडेंस में लाने के अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, ब्लैक मैसेज कर रहे हो, फैमिली अपना दबाव डाल रही हो, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, आपको अपने उसमें लेने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए करते हैं। उससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जो जहाँ पर मोहब्बत करता है, जहाँ पर प्यार करता है, ट्रूली लव करता है, वहाँ पर भी वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो जो ट्रू लव होता है, वो जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए इसमें भी एक पर्सन ऐसा ही है। देखिए इस पर्सन को आप जरा ध्यान से देखिए। ये पर्सन देखिए आगे की तरफ जा रहा है, इसके फुट देखिए आप, आगे की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन दिल है जो उसका, उसको वहीं ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है, पास्ट की तरफ, पास्ट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ से धक्का पड़ रहा है, कोई दबाव है, किसी का प्रेशर है कि नहीं तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बात करोगे, या तुम बात नहीं करोगी, मुझे नहीं पसंद है, या जो भी रीज़न हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी समझते हो क्या परेशानी आ रही है। तो ये आगे की तरफ देखिए बढ़ रहा है, लेकिन इसका दिल कहाँ है, दिल जा रहा है पीछे की साइड। उसका मन नहीं मान रहा है, ढकेला जा रहा है ज़बरदस्ती आगे की तरफ, लेकिन मन नहीं मान रहा है। मन कहाँ है उसका, आप में लगा हुआ। तो ये वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी गाइस, में जो मेरे पास इस कार्ड आया था, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को देखकर, मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक कार्ड ये वाला डेथ वाला, लेकिन मैं आपके केस में पाइल नंबर 2 क्या देख रही हूँ, सिचुएशन जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी लग रही है कि चांस जो है मुझे दिख रहा है वापस से आने का आपके पर्सन का। देखिए जजमेंट का, डेथ का, दोनों का कार्ड, इतना खूबसूरत कार्ड है ये। इन चीज़ों से पता चल रहा है। और ये वाला कार्ड भी जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था, ये रहा,
ये वाला कार्ड, ये भी कार्ड जो है इसी चीज़ को बताता है कि भले कितना से भी पीछे से प्रेशर पड़ रहा हो, पर्सन के फुट आगे जा रहे हैं, पर दिल से इंसान हमेशा मजबूर होता है। तो दिल जो है वो आपसे कनेक्ट है। तो जब दिल आपसे कनेक्ट है तो उसी में जजमेंट का कार्ड भी आ गया, उसी टाइम डेथ का भी कार्ड आ गया। तो भले ही वो झूठ बोल रहे हैं, आज आपसे ऑनलाइन रहते हैं या फैमिली की वजह से कहीं से भी प्रेशर पड़ रहा हो, वो झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी और से बात नहीं करता हूँ या मैं किसी और से बात नहीं करती हूँ, या मैं जो भी रीज़न हो, लेकिन पर्सन जो है, दिल जो है उनका आपके पास ही है, और वो वापस से अपनी चीज़ों को सॉल्व करके, समस्याओं को ख़त्म करके वापस से मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए कि भले ही पर्सन आज कहीं इन्वॉल्व है, लेकिन वो आएंगे कहाँ। ऐसा होता है ना गाइस, आपने सुना होगा कि पक्षी दिन में कहीं भी चला जाए लेकिन रात में अपने बसेरे में आ जाता है। तो बस ये चीज़ को आप समझ लीजिए कि जो वो पर्सन है वो आएंगे आपके पास ही, जाएंगे कहाँ। तो आना तो उन्हें आपके पास पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आया उस कार्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रही है आपकी पाइल नंबर 2। तो आई होप सो गाइस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। और अगर आपको पर्सन रीडिंग की डिमांड है तो आप करवा सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल अपने और अपने पर्सन की इन्फॉर्मेशन देके मुझसे पर्सन रीडिंग करवा सकते हैं, बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, इस चीज़ को ध्यान में रखें। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। एंड दूसरी रीडिंग के साथ मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर आऊँगी। एंड बाय बाय।